बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट से बनके तैयार हो जाता है और घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको आप बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ सवैयों का मीठा। इसको आप सवैयों की खीर भी कह सकते हैं, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाती है। मतलब आपका कभी भी मीठा खाने का दिल चाहे आप फ़ौरन से इसको बना के तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर देसी घी। देसी घी में इसको बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मिक्स नट्स लिए हैं जिसमें बादाम, पिस्ता, कैशू नट और किशमिश लिए, सब 2 टेबल स्पून के बराबर लिए हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बारीक कट नहीं करिएगा, इसको थोड़ा मोटा मोटा कट कर लीजिएगा, मतलब 1 के 4 हिस्से कर लीजिएगा और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद यही पैन ले लेंगे, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर देसी घी। इसको मेल्ट होने देंगे। देसी घी ना हो तो आप बटर ले लीजिएगा, बटर में भी बहुत मज़े का लगेगा ये। फिर मैं ले लूँगी ये मोटी वाली सेवइयाँ 1 कप के बराबर, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। ये ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। बस इसको फ्राई करना है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। वैसे तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा ब्राउन थी, भुनी हुई सेवइयाँ थी, तो इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चंद सेकंड लगेंगे, 1 से आधा मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये भुन जाएंगी फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 3 कप के बराबर मैं दूध ऐड कर लूँगी, यानी कि 750 ml के बराबर आपने दूध इसके अंदर ऐड कर देना है। और सेवइयों को हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको पकने में और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद बस मिक्स कर लीजिएगा इसको एक बार और इसको आप बस इस तरह से सिमर पॉइंट पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। सेवइयाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं और दूध जो था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है और इसी तरह पकते पकते इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, क्रीमी बनती हैं ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गुड़ 5 टेबलस्पून के बराबर। ये पाउडर फॉर्म में इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास डलियों के अंदर हो, पीसेस में हो, तो आप उसका पाउडर बना लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा। और अगर आप लोग गुड़ नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम नट्स ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। नट्स वगैरह ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि नट्स का और इलायची का अच्छा सा अरोमा इसके अंदर आ जाए, एक टेस्ट आ जाए इसके अंदर। तो बस इसको मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, लास्ट में कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने 1 टीस्पून के बराबर, 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, उसको मिक्स कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे हल्की सी थिकनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है हमें, बहुत ही हल्की सी थिकनेस आएगी जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये ऐड करके हम इसको थिक कर लेंगे, बस 1 मिनट ही कुक करेंगे और उसके बाद ही हमारा मीठा रेडी हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। और इसको आप गरम गरम खाना चाहते हैं तो आप गरम गरम सर्व करें, और अगर आप इसको सर्दियों में बनाएंगे तो गरम गरम सर्व कीजिएगा। गर्मियों में बनाएंगे आप तो इसको आपने ठंडा सर्व करना है। तो ये दोनों तरीक़ों से बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये बन के तैयार हो गया, अब इसको हम सर्व कर देंगे। तो इसको मैं डिश में निकाल लूँगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाता है, तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है, मतलब ये क्रीमी होता है, थिक होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। मतलब आप इसको असली घी में बनाएंगे, एक उसका फ्लेवर आता है बहुत ही मज़ेदार सा, साथ में गुड़ का भी इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। मतलब हमारे घर वालों का हाथ नहीं रुका था इसके ऊपर, बनी इतने मज़ेदार थी, सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से फ्रूट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेसिकली आपको मैं सिखाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बहुत ही सिंपल बनके तैयार होता है। और इसको आज हम बनाएंगे 1/2 लीटर मिल्क के साथ। और आजकल सभी तरह के फ्रूट्स आए हुए हैं, तो इस तरह का डिज़र्ट बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और इस डिज़र्ट को बना के आप लोग आराम से दावतों में सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप दूध ले लिया है, उसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर शुगर और इसको हम पकने देंगे, एक बॉईल आ जाए हल्का सा इसके अंदर, जब तक हम इसको कुक करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने ले लिया था कस्टर्ड पाउडर, तो ईज़िली मार्केट से मिल जाता है। तो इधर मैंने लिया था मैंगो कस्टर्ड पाउडर और मैंने 2 टेबलस्पून लिया था। थोड़े से दूध के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। जब ये दूध पक जाएगा तो ये ऐड कर देंगे थिक करने के लिए। तो देखिए इसमें बॉईल आने लगा है, इसको हम मिक्स करेंगे और जो हमने कस्टर्ड को डिज़ोल्व करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद आपने इसको 1 मिनट तक कुक करना है, ताकि अच्छा सा थिक हो जाए ये। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसको बनाने में आपको टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ये डिज़र्ट बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए कस्टर्ड हमारा थिक हो गया अच्छे से। अब इसमें फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। तो ये इतना थिक होगा पकने के बाद। तो इधर हमारा कस्टर्ड जो है अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसके बाद किसी भी डिश में आप इसको ट्रांसफ़र कर दें, ताकि हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर सकें। इसको मैंने और मज़ीद अच्छी तरीके से बीट कर लिया, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें, क्योंकि इस बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब इसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ पीचेस, मैंने ऐड कर दिए थे 1 कप के बराबर। ग्रेप्स ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, इसको मैंने कट कर लिया था। मैंगो ऐड कर देंगे इसमें 1 कप। बनाना ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके अंदर मैं जेली ऐड करूँगी, रेड कलर की है, स्ट्रॉबेरी जेली है, आप लोग कोई सी भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और ये मैंने 1 कप जेली ऐड कर दी है इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद बस ये रेडी है। चाहें तो आप इसके अंदर नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। या फिर आप डेकोरेशन के टाइम पे भी इसको टॉपिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इधर मैं एक बड़ी ग्लास में इसको सर्व कर रही हूँ। आप लोग पार्टीज़ में और दावतों में बनाएं तो छोटे शॉर्ट ग्लासेस होते हैं ना, आप उसके अंदर इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। और इसको आपने बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 ग्लासेस रेडी कर लिए हैं। ऊपर से मैंने थोड़े से फ्रूट और जेली के साथ इसको डेकोरेट करा है। और साथ ही साथ थोड़े से बादाम पिस्ते आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जो कि इन फ्रूट्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सा हैगा ये फ्रूट कस्टर्ड बनाना, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए लोटस बिस्कॉफ डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत क्रीमी और रिच डिज़र्ट बनके तैयार होता है। इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, किसी भी पार्टी या ओकेजन के लिए आइडियल रेसिपी है ये। और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है और बेहद मज़ेदार बनती है। इसको बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क, 2 कप के बराबर दूध है ये, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर शुगर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको बॉईल आने देंगे दूध को अच्छा सा। अब इसको इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इधर मैंने एक प्याली के अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से दूध में इसको डिज़ोल्व कर लिया था, और जब ये दूध गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद बस इसको मैं 1 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि ये हल्का सा थिक हो जाए। और हमें बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड नहीं बनाना, बिल्कुल हल्का सा ही इसको थिक करना है। कस्टर्ड को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब आ जाते हैं क्रीम की तरफ। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम 200 ग्राम के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप के बराबर है। इसको हमने क्या करना है, व्हिप कर लेना है अच्छी तरीके से, और आपने इसको हार्ड व्हिप करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको व्हिप्ड होने में।
जब क्रीम व्हिप्ड हो जाएगी अच्छे से तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे लोटस बिस्कॉफ का स्प्रेड ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बिस्किट के चूरे के साथ। मतलब आपने उसकी क्रम्स बना लेने हैं और वो ऐड कर देंगे और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर क्रम्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ और इसको बस मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। अच्छा, इसको मैंने कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया था ताकि ये सॉफ्ट रहे और इसके अंदर लम्प्स ना बने, क्योंकि जब हम कस्टर्ड को फ्रिज में रख देते हैं तो ऊपर की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसको बना के आपने रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देना। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको क्रीम के अंदर इस तरह से मिक्स करना है। तो ये कस्टर्ड क्रीम का जो मिक्सचर है हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसके कस्टर्ड को असेंबल करेंगे, अपने डिज़र्ट को असेंबल करेंगे। तो देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। बहुत क्रीमी और रिच बन के तैयार होता है ये। अब एक डिश ले लेंगे, सर्विंग डिश, उसके अंदर हमने एक लेयर लगा देनी है बिस्किट्स की। तो यहाँ पर मैं लोटस बिस्किट इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप लोग ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई भी आप बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस कर लीजिएगा, बस बिस्किट को आप चेंज कर लीजिएगा जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि ये वाले बिस्किट थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं। फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछेंगे आप लोग कौन सा बिस्किट यूज़ करें, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चॉकलेट बिस्किट के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और उसी का फिर आप क्रम यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बस एक लेयर लगाई थी मैंने बिस्किट की और इसको मैंने सोक नहीं किया है। सोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो ये कस्टर्ड क्रीम है इसके अंदर ही इतना मॉइस्चर है कि वो आराम से सॉफ्ट हो जाएगा जब हम इसको रेस्ट देंगे तैयार करने के बाद, असेंबल करने के बाद। तो बिस्किट्स को सोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने दूसरी लेयर लगा दी है बिस्किट्स की। इसकी मैं तकरीबन 3 लेयर्स लगाऊंगी, आप लोग चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स के बराबर बिस्किट यूज़ करे थे, तो उसके अंदर ये 3 लेयर्स बन के तैयार हो गई थी। और कस्टर्ड क्रीम की लेयर हमने बहुत पतली लगाई है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कीजिएगा इस लेयर को। बस लास्ट वाली जो लेयर है उसके ऊपर हम सारा कस्टर्ड क्रीम जो बचा था सारा मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इसको हमने इस तरह से स्प्रेड कर देना है, मतलब आपने इवन कर देना है इस डिश को इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने बिस्कॉफ का ही थोड़ा सा स्प्रेड ले लिया है, पाइपिंग बैग में डाल दिया था, और इसको हम इस तरह से ड्रिजल कर देंगे फाइनल लुक के लिए। और उसके बाद बिस्किट का ही हमने क्रम ले लिया है, इससे हम कॉर्नर्स बना लेंगे इस तरह से। बस चारों तरफ डिश के हम इस तरह से क्रम्स लगा देंगे कॉर्नर पे ही, इससे बहुत खूबसूरत दिखेगी ये डिश। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं बिस्किट इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया था और इस तरह से हम इसको लगा देंगे। तो ये हमारी फाइनल डिश जो है तैयार हो जाएगी। इसको लगाने के बाद हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट करने के लिए, ताकि जो हमारा डिज़र्ट है अच्छे से ठंडा हो जाए और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, रिच और क्रीमी बन के तैयार होता है। इसको आप दावतों में और पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल ओकेजन पे बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसका मैंने आपको अल्टरनेट वगैरह भी बता दिए हैं, तो इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये डिज़र्ट। और इसकी लेयर्स देखें कितनी परफेक्ट निकल कर आई हैं और माशाल्लाह से ये बनता भी बहुत मज़ेदार है। आपको सबको बहुत पसंद आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से और बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड मलाई रोल सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग ब्रेड मलाई डिज़र्ट भी कह सकते हैं, जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। इसको आप बना के अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, और आपका भी कुछ अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाहे तो आप लोग अपने लिए भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है आधा लीटर के बराबर, 2 कप दूध है ये, इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इलायची, कुटी हुई इलायची है 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, क्रीमी होता है, तो इससे ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। अगर आप फ्रेश दूध लेंगे तो आप लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा पका लीजिएगा। तो बस 5 मिनट पकने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बादाम पिस्ते 1 टेबलस्पून के बराबर,
और उसके बाद मैं इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करूँगी। तो मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड लिया था, वनीला कस्टर्ड, उसको थोड़े से दूध में मैंने डिज़ोल्व कर लिया था। अब ये बादाम पिस्ते ऐड करने के बाद हम ये कस्टर्ड का जो मिक्सचर है ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे। ये बहुत हल्का सा थिक होगा। ये देखिए बहुत हल्का सा थिक हो गया है। अब ये जो मिक्सचर है इसका ये रेडी हो गया है, ये देखिए, और ये मलाईदार बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको साइड पे रख देंगे ठंडा करने के लिए और उसके बाद आ जाएंगे हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप में हमें चाहिए होगी क्रीम। तो एक बाउल में मैंने क्रीम निकाली है 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं जो घर में मौजूद होती है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 1.5 टेबलस्पून के बराबर। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छा, शुगर जो मैंने यूज़ करी है इसके अंदर वो पिसी हुई चीनी है, तो पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करेगा। अगर आप दानेदार यूज़ करेंगे तो वो पानी छोड़ देगी, तो ब्रेड जो है वो थोड़ी सी सॉगी हो जाएगी। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से और ये थिक सा पेस्ट सा बन गया है। ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्लाइस ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए थे। इसकी कॉर्नर्स जो हैं उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। इसको हटा लेंगे और सारे स्लाइसेस को मैं इस तरह से कट करके रख लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाया था, मलाई पेस्ट बनाया था, वो हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे अच्छी क्वांटिटी में। ये देखिए इस तरह से आपने स्प्रेड करना है। उसके बाद इसका आपने रोल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, सारे रोल्स बना के रख लूँगी और आपको जिस प्लेट में इसको सर्व करना है उस प्लेट में आपने इसको सेट कर लेना है रोल्स को। तो ये देखिए इसको मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया था मलाई वाला वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे सारा। अभी मैंने सारा नहीं किया है, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देना है, क्योंकि ब्रेड जो है ना सारा ये अपने अंदर सोक कर लेगी जितना भी लिक्विड हैगा। तो आपने अच्छी तरीके से इसके ऊपर डाल देना है। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और इसको मैंने गार्निश कर लिया था बादाम पिस्ते के साथ और इसको आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है। आप फ्रिज में रखिएगा, ठंडा ठंडा इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये मलाई रोल्स और मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं और कोई भी यकीन नहीं करेगा आपने मिनटों में बनाएं, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी, क्योंकि झटपट तैयार हो जाती है और घर के नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड ईजी 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और को आप बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ गुलाब जामुन ट्रफल डिलाइट रेसिपी, जो कि बनता बहुत मज़ेदार है और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत क्रीमी होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है और इसको खाना बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन तो आपको पता है ये सभी की फेवरेट होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप दूध लिया था और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए उसके अंदर, इतना आपने उसको पका लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको बस इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। इतने चीनी पक रही है। यहाँ पर हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 1-2 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ना रहे इसके अंदर और कस्टर्ड थोड़ा सा थिक भी हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते चले जाना है। तो ये थिक हो गया अच्छी तरीके से, इतना थिक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आधा पैकेट मैंने ऐड कर दिया था, आधा कप के बराबर। और इसको आपने ऐड करने के बाद फ़ौरन से मिक्स करना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि क्रीम बाजुगत क्या होती है इस स्टेज पर फट भी जाती है। तो बस आपने जल्दी से इसको मिक्स कर देना और ये रेडी है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम डिश को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टी केक ले लिया है। तो डिश की बेस में हमने क्या करना है, टी केक को लगा देना है इस तरह से। एक लेयर लगा देंगे हम टी केक की। केक को डिश में सेट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, हल्का सा ड्रिजल कर देंगे ताकि केक जो है हमारा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए।
तो बस हल्का सा ही आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरह से। और उसके बाद इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, हल्की सी लेयर लगाएंगे, पतली सी। बस थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर दिया, इसको हम फैला लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी गुलाब जामुन ली थी इस डेज़र्ट को बनाने के लिए। तो एक गुलाब जामुन के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे क्योंकि मैंने छोटी वाली गुलाब जामुन ली है। वो ऐड कर देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे हम इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए जब गुलाब जामुन की लेयर लग जाएगी, लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो जितना कस्टर्ड था सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे से ऐड करके आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है, इस तरह से फैला लें बस। और ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे गुलाब जामुन के साथ। तो ऊपर हम इसके ऊपर गुलाब जामुन रख देंगे इस तरह से। अगर आप बड़े साइज़ की ले रहे हैं गुलाब जामुन तो आप इसको कट करके रखिएगा। गुलाब जामुन ऐड करने के बाद थोड़े से पिस्ता ऐड कर देंगे इसके ऊपर, स्प्रिंकल कर देंगे। और ये हमारा डेज़र्ट रेडी है। 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है और बेहद मज़ेदार बनता है। मतलब आपको कोई अर्जेंट दावत हो तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। और आपने गरम गरम में इसको सेट करना है, मतलब डिश में सेट करना है। उसके बाद आप इसको ठंडा करने के लिए रख दें। 1 या 2 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है और सभी को पसंद आएगा क्योंकि इसके अंदर हमने गुलाब जामुन ऐड करी है। और जिन जिन लोगों को गुलाब जामुन पसंद है तो उनको तो बहुत ही पसंद आएगा। तकरीबन 80% लोगों को पसंद ही होगी गुलाब जामुन। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, ये सेट हो गया। इसको मैंने 2 घंटे बाद सर्व कर दिया था। ये देखिए इसका टेक्सचर, कस्टर्ड जो था इसका बहुत क्रीमी बनके तैयार हुआ था, जिसकी वजह से ये मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो रहा था। गुलाब जामुन तो होती ही बहुत सॉफ्ट है। तो मतलब ट्रैफल में मोस्टली ऐसा होता है आपको थोड़ा सा चू करना पड़ता है। इसको आपको चू नहीं करना पड़ेगा, चबाना नहीं पड़ेगा। इसको आप बस मुंह में डालेंगे और ये डायरेक्टली अंदर चला जाएगा स्लिप होके, क्योंकि बनता ही इतना सॉफ्ट है और बहुत स्मूथ बनके तैयार हुआ था। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मावा सूजी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। ये अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप 10 मिनट में इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी आपकी तारीफ़ करेंगे क्योंकि बनता ही इतना लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार हलवा बनके तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर घी। घी आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, असली घी भी ले सकते हैं। मैंने इधर डालडा घी यूज़ किया है। घी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप सूजी ऐड कर देंगे और इसको हमें भूनना है, मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। इसको बस इतना भूनेंगे कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इसका कच्चापन निकल जाए। लेकिन इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, तो इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 मिनट ही इसको भूनेंगे। तो जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची। बस इलायची ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी। 2 अदद इलायची ऐड करिए, साबुत ही ऐड करी है। अगर आप लोग कूट के ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है आपने, और मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 1.25 कप चीनी ली है, 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर चीनी ली है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस चीनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, इतना इसको हमने पकाना है। और इसके अंदर हम कलर ऐड कर देंगे। तो इधर मैं ज़र्दा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। इधर आप इसको हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं। तो देखिए हलवा जो है हमारा थिक हो गया, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। तो 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम पिस्ते, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून के बराबर। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब देखिए इतना थिक हो गया है कि इसको हम बस दम पे रखेंगे। तो उसके बाद ये रेडी है, बहुत जल्दी बन जाता है। दम पे जब रखेंगे तब हम इसके अंदर मावा ऐड करेंगे, यानी कि खोया ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ग्राम्स में ये 200 ग्राम के बराबर है ये। तो इसको हमने इस तरह से करके ऊपर ही ऐड कर देना है। हाथ से बस
आधा खोया क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, और बाकी का जो आधा खोया है वो हम बस ऊपर ही डालेंगे। उसके बाद इसको हम धीमी आंच पे रख देंगे दम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रख दिया था। इसका जो घी है थोड़ा सा ऊपर आ गया है और ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनके तैयार होता है। इस स्टेज पे आपने इसको मिक्स नहीं करना, इधर बस मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर कि देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है। जो खोया है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना, सर्व करते वक्त बस आपने इसी तरह से इसको सर्व करना है। तो इसको बस हम सर्व कर देंगे और इसकी गार्निशिंग हम करेंगे बादाम पिस्ते के साथ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के नट्स ले सकते हैं इसकी गार्निश करने में। और इसके अलावा मैंने ऐड किया था इसके ऊपर थोड़ी सी अशरफियाँ ऐड करी थी, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस बीच में नहीं डाली थी, ऊपर से ही आपने बस गार्निश के वक्त ही ऐड कर देना है अशरफियों को इस तरह से। और इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, पूरी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगेगा। और इसको आप दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये हलवा, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मुँह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज मैं आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगी मार्बल स्टाइल में। और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बन के घर में तैयार होती है। इस आइसक्रीम को आप एक बार ट्राई करेंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये आइसक्रीम। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे व्हिपिंग क्रीम आधा कप के बराबर। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी डार्क कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम्स के बराबर, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बस इतना ही कुक करेंगे कि चॉकलेट जो है हमारी मेल्ट हो जाए और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है। तो बेसिकली हम फज बना रहे हैं जो कि हम आइसक्रीम के अंदर यूज़ करेंगे, चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स करती रहूँगी, 1 मिनट के अंदर ही बनके तैयार हो जाता है। बस जैसे ही आपकी चॉकलेट मेल्ट हो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको मिक्स करते रहना है ताकि जो ये इसमें गर्माहट है वो अच्छे से निकल जाए इसमें से। ये देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है ये। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हमने आगे का प्रोसेस करना है। और अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। और व्हिपिंग क्रीम आपकी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो मेरे पास इधर थोड़ी सी जमी जमी सी थी, वही मैंने ले ली है। और इसको हम व्हिप करेंगे अच्छी तरीके से, हार्ड व्हिप करना है आपने। तो तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको व्हिप करने में मशीन से। तो देखिए अच्छी तरीके से ये व्हिप्ड हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस। अच्छा, इसमें मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम भी जो है वो हमारी मीठी है, अच्छी खासी मीठी होती है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको हमने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से व्हिप कर लेना है दोबारा से, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए क्रीम के साथ। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध 1/4 कप के बराबर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बस ये रेडी हो गया हमारा आइसक्रीम का बेसिक मिक्सचर है ये। मतलब ये वनीला फ्लेवर में, इसमें आप और कोई भी फ्लेवर ऐड करके और कोई सी भी आइसक्रीम आप बना सकते हैं। तो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, अंदाजे से ही आधा आधा कर लेंगे इसको हम। तो देखिए कितना स्मूथ बन के तैयार हुआ है। अच्छा, इसको हम ज़्यादा हार्ड नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो आइसक्रीम जो है हमारी सॉफ्ट बन के तैयार नहीं होगी। तो इसीलिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था। तो देखिए इसको मैंने आधा आधा कर लिया है। अब जो आधा मिक्सचर है उसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट फज आधा कप के बराबर। चॉकलेट फज ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और चॉकलेट फज जो है आपको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या हल्का सा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि क्रीम भी हमारी ठंडी है। और इसको भी आपने सेम टेम्परेचर पे ही रख के उसके बाद ऐड कर देना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मुझे यहाँ पे चॉकलेट फज जो है थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें और ऐड कर लिया। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो आप लोग थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये आइसक्रीम का मिक्सचर, चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर भी रेडी है हमारे पास।
और अब हम इस आइसक्रीम को सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर ले लिया है और हम स्पून की मदद से लेयर लगाएंगे आइसक्रीम की, और इसको हमने एक के ऊपर एक करके लेयर लगानी है। मतलब अगर मैंने चॉकलेट ऐड किया है तो उसके ऊपर मैं वनीला फ्लेवर ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, ये मार्बल बन के तैयार होगा, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा। तो देखिए इसी तरह से आपने ऐड करते चले जाना है इस मिक्सचर को आइसक्रीम के, और सारा ये आपने अच्छे से ऐड कर देना है। उसके बाद नाइफ़ की मदद से आपने इसको मिक्स कर देना है इस तरह से ज़िगज़ैग में। नाइफ़ आपने अंदर तक इंसर्ट करनी है ताकि अंदर तक मार्बल इफेक्ट आए। इसको हल्का सा हम टैप करेंगे और इसको कवर करने के बाद हम रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए, या फिर आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रीज़र में ताकि अच्छे से जम जाए। तो देखिए 8 से 10 घंटे हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं और ये बहुत अच्छे से खूबसूरत सी बनके तैयार हो गई है। टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, लेकिन हमने मार्बल इफ़ेक्ट दिया तो ये मार्बल भी बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ था। तो स्कूपर ले लेंगे, इसको पहले मैंने पानी में डिप किया है ताकि आइसक्रीम निकालना थोड़ा आसान हो, और इस तरह से आपने बना लेने हैं स्कूप्स इसके। और ये बहुत अच्छी सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार हुई थी। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम घर में बनके तैयार हो जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ इसका स्कूप। ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ये, और इसमें दोनों ही फ्लेवर आ गए हैं, चॉकलेट भी और वनीला भी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी खुश हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका करीब का लुक लग रही है ना मज़ेदार सी, और बहुत खूबसूरत भी लग रही है। ये वाली आइसक्रीम बनाएं तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि लो बजट डिज़र्ट है। इसको बनाने के लिए आपको चंद मिनट ही लगते हैं, बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है, बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। कभी भी आपका बहुत अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाहे या घर वालों को इम्प्रेस करने का दिल चाहे, तो ये मज़ेदार सा मीठा बना के अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 कप दूध, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, जो 2 कप मैंने दूध लिया है वो है तकरीबन हाफ़ लीटर के बराबर। सही है, तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। चीनी ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसको एक बॉयल आने देंगे। इतने दूध पक रहा है, मैं आपको इधर कस्टर्ड दिखा देती हूँ। तो कस्टर्ड पाउडर लिया था मैंने बनाना हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। आधा कप दूध लिया है, इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। ये जो दूध है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो कस्टर्ड है अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इसको मैंने डिज़ोल्व करके रख लिया था। दूध में जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा, फिर जो कस्टर्ड पाउडर हमने डिज़ोल्व किया था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है इसी तरह से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी किशमिश तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बादाम और पिस्ते। ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून के बराबर कटे हुए, ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक बस इसको कुक करेंगे। तो देखिए कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है, और ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, इतना ही थिन होगा, ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ये रेडी हो चुका है, ये देखिए कितना लिक्विडी है, इतना ही होना चाहिए ये। फ्लेम ऑफ़ करेंगे, इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस। तो इधर मैंने 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे। ये मीडियम साइज़ की ब्रेड है, इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। सबसे पहले 3 हिस्से में मैंने इस तरह से कट किया है इसको। उसके बाद सेंटर में से हमने इसको कट कर लेना है। एक स्लाइस के तकरीबन 6 पीसेस मैंने कट करे हैं। ये देखिए इस तरह से, और कुछ इतने बड़े साइज़ के पीसेस हो जाएंगे। अब इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। स्लाइसेस को हमें फ्राई करना है। आप चाहें तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको मैं फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको आप टर्न कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी तरफ से भी हमने फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगता है फ्राई होने में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं बहुत अच्छे से। अब इसको मैं निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इसमें से निकल जाए। तो इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लूँगी।
तो देखिए इसके लिए मैंने एक डिश ले ली है। ये जो स्लाइसेस थे वो हमने निकाल लेने हैं डिश के अंदर इसी तरह से, और ये स्लाइसेस गर्म होने चाहिए और जो कस्टर्ड है हमारा वो भी थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए, तभी आपने इसके ऊपर इस तरह से पोर करना है। तो देखिए इस तरह से आपने सारा कस्टर्ड का जो लिक्विड था सारा इसके ऊपर पोर कर देना है इस तरह से, और उसके बाद इसको हम गार्निश कर लेंगे बादाम पिस्ता और किशमिश के साथ। और ये बहुत ही आसान डिज़र्ट बनके तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप बना के 10-15 मिनट के लिए रख दीजिएगा फ्रीज़र के अंदर या तो फ्रिज के अंदर, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चेरीज़ ऐड कर रही हूँ, उसको मैंने कट कर लिया था, तो इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। वैसे तो मैंने इसको बहुत जल्दी सर्व कर दिया था, आप लोग चाहें तो अगर बहुत अच्छे से ठंडा करना चाहते हैं तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी आप लोग रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि ठंडा होने के बाद बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी लग रहा है, और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मिनटों में बनने वाला डिज़र्ट है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं वो सारे तकरीबन घर में मौजूद होते हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए कॉकटेल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं, और इसको हम 1/2 लीटर मिल्क के साथ तैयार करेंगे। इस डिज़र्ट को बना के आप काफ़ी सारे लोगों को सर्व कर सकते हैं, मतलब 6 से 8 लोग इजीली इस डिज़र्ट को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको दावत वगैरह पे बना के सर्व कर सकते हैं, स्पेशल डिनर्स पे बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1/2 लीटर मिल्क, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर, चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इतने में हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे, वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 1/4 कप मिल्क के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। जब दूध हमारा बॉईल हो जाएगा, जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। अब इसके अंदर हम ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए, और उसके बाद बस हम इसकी फ्लेम ऑफ करके रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब कस्टर्ड हमारा ठंडा हो जाएगा तो उसको एक बार आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, थोड़ा सा स्मूथ हो जाइए। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया, 10 से 15 मिनट में ठंडा हो जाता है। अभी तो मैंने एक जेली पका के रख ली थी, 1 पैकेट जेली, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है मैंने। आप लोग कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं इसके साथ। उसको बस मैंने कट कर लिया। जेली तो आप सबको पकानी आती ही होगी, मतलब 1 कप पानी के अंदर आपने इसको बॉईल कर लेना है। अब इस डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगा टी केक। तो एक डिश ले ली है, उसके बेस में हम टी केक की स्लाइसेस लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद कॉकटेल ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तकरीबन 1 कप के बराबर हमारे पास कॉकटेल है। तो फ्रूट कॉकटेल ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी जाली ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान डिज़र्ट है, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। कभी भी आपके पास अचानक से मेहमान आ जाएं, आपके पास कम टाइम हो, तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट घर पे होते हैं और आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हमने क्या करना है, कस्टर्ड जो हमने पकाया था वो सारा इसके ऊपर ऐड कर दिया, उसको इवन कर दिया है। इसके बाद मैंने ले ली है विपिंग क्रीम, तो उसको मैंने विप्ड कर लिया था, सॉफ्ट पीक्स बनाई थी उसकी, और वो हम इसके ऊपर लगा देंगे तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा कप मैंने क्रीम ली थी और उसको मैंने विप्ड कर लिया था। अगर आपके पास विपिंग क्रीम ना हो तो आप लोग टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं, मतलब डेयरी क्रीम भी लेके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। बस एक लेयर हमने क्रीम की लगा दी है और उसको हमने स्मूथ कर दिया है, इवन आउट कर दिया है अच्छी तरीके से। उसके बाद इसकी डेकोरेशन के लिए हम फ्रूट कॉकटेल इस्तेमाल करेंगे और जेली का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा जो ये डिज़र्ट है बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और ये खाने में भी बेहद मज़ेदार होता है। तो बस इससे मैं इसको डेकोरेट करूँगी। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में आधे 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेटल हो जाए, ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं।
तो देखिए इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में और ये अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुंह में जाके बस मेल्ट हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत सिंपल सा है डिज़र्ट। इसको हर कोई बना सकता है और इसमें हमने कोई ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं रखे, इंग्रेडिएंट्स भी कम रखे, कम क्वांटिटी में मैंने आपको बनाना बताया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। शीर खोरमा सिखाने जा रही हूँ, जो कि सभी को बनाना आता होगा, लेकिन इसको मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत शॉर्ट टाइम में। 10 मिनट के अंदर आप किस तरह से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। ईद के मौके पे शीर ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी के साथ मुंह मीठा किया जाता है। सबसे पहला मील जो होता है वो शीर ही खाया जाता है। शीर खा के ही ईद की शुरुआत की जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर घी। ये नॉर्मल घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर असली घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी ऐड कर दिया है। घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़े से नट्स ऐड कर देंगे। नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन नट्स हैं जो ज़रूर जाते हैं इसके अंदर। जैसे छुआरे हैं, इसके अंदर किशमिश है। छुआरों को मैंने 4 हिस्सों में कट किया हुआ इस तरह लंबाई में। बादाम है मेरे पास और थोड़े से पिस्ते हैंगे, तो ये हम ऐड कर देंगे पैन के अंदर। अब ये कम ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा नट्स खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग बहुत कम नट्स खाना पसंद करते हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगेगी फिर हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे। ये बारीक भुनी हुई सेवइयाँ हैं, 70 ग्राम के बराबर ऐड की हैं, क्योंकि मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 लीटर दूध, उसके हिसाब से 70 ग्राम। अगर आप 1 लीटर दूध के हिसाब से बनाएंगे तो आप इसके अंदर 50 ग्राम ऐड कर दीजिएगा। सेवइयों को सिर्फ आपने 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी भुनी हुई सेवइयाँ इस्तेमाल की हैं, तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। वो पहले से ही थोड़ा सा थिक होता है और क्रीमी होता है, तो इसको हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा। तो बस वो ऐड कर दिया मैंने 1.5 लीटर के बराबर। पहले थोड़ा सा ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया था ताकि सेवइयों में अच्छे से वो मिक्स हो जाए और उसके अंदर कोई लम्प्स ना बने ना। इसके बाद 4 अदद इलायची ऐड कर दी है कुटी हुई। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ये मैं 3/4 कप के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, मीठा कम या ज़्यादा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग नॉर्मल चीनी भी ऐड कर सकते हैं आधा कप के बराबर, या फिर अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क ऐड करने से क्या होता है, ये जल्दी थिक भी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बन के तैयार होता है, बहुत जायकेदार बनता है। मतलब हमें दूध को इधर कढ़ाना नहीं पड़ेगा या बहुत देर तक हम इसको पकाना नहीं पड़ेगा। बस इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद ये हल्का सा थिक हो जाएगा, क्योंकि फ़ौरन ही थिक हो जाता है ये। और उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसको आप छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठंडा खाना पसंद करते हैं तो फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिएगा, और अगर आप इसको नीम गर्म खाना पसंद करते हैं तो आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन शीर खोरमा बन के तैयार होता है। ऊपर से नट्स के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये 10 मिनट वाली रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत झटपट से बनके तैयार हो जाता है। तो इस ईद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।